तो नमस्कार, मैं कमलेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल KRC जहां सिलेक्शन एक जीत है। KRC जहां सिलेक्शन एक जीत है। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से हो रही होगी। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं भूगोल भारत एवं विश्व, जो किसी भी एग्ज़ाम देने जाने से पहले आप इसे एक बार ज़रूर देखें। और लगभग मैं कोशिश करूँगा कि ये जो मैं शॉर्ट्स भूगोल का जो नोट्स लेकर आया हूँ ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए हद तक काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य जो भूगोल का है, जो भारत एवं भूगोल दोनों से संबंधित है। पहला क्वेश्चन है, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी जो होती है वो 111 किलोमीटर होती है। ठीक है। 23.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश को क्रमशः कर्क रेखा एवं मकर रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट है, कर्क संक्रांति एवं मकर संक्रांति होता है। कर्क संक्रांति 21 जून को होता है और मकर संक्रांति 22 दिसंबर को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं विषुवत रेखा पर। दिन एवं रात बराबर होते हैं, कब होते हैं? तो 21 मार्च और 22 सितंबर को। ठीक है, 21 मार्च और 22 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन रात किसके कारण होते हैं? तो घूर्णन गति के कारण। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है, और ये चंद्र ग्रहण कब होता है? तो पूर्णिमा के दिन होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है, और सूर्य ग्रहण हमेशा होता है अमावस्या के दिन। तो सूर्य ग्रहण से एक दो पॉइंट और याद कर लेते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो भाग है वो किरीट भाग दिखाई देता है, किरीट। ठीक है, क्या कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट, जिसे इंग्लिश में कोरोना बोलते हैं। और पूर्ण सूर्य ग्रहण का जो समय होता है वो 7.5 मिनट का होता है। अगला क्वेश्चन है, दो देशांतर रेखाओं के बीच समय का अंतर 4 मिनट का होता है। 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच मीन टाइम इंग्लैंड में स्थित है। ठीक है। अगला पॉइंट है, 180 डिग्री देशांतर रेखा को वाशिंगटन सभा में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 1884 ईस्वी में माना गया था। अगला पॉइंट है, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से होकर गुजरता है। नेक्स्ट है, 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के मध्य का भाग कहलाता है उष्णकटिबंध। ठीक है। अगला पॉइंट है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी हुई है सियाल, सीमा और नीफे से। पृथ्वी की आंतरिक संरचना किससे बनी है? सीमा, सियाल और नीफे से। अगला पॉइंट है, पृथ्वी के ऊपरी परत सियाल जो है वो किस चीज़ से बनी है? तो सिलिका एवं एल्युमिनियम से। सियाल, सी से सिलिका और ये से एल्युमिनियम। नेक्स्ट है, सीमा किससे बना हुआ है? तो सीमा सिलिका एवं मैग्नीशियम से बना हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है, पृथ्वी के केंद्रीय भाग क्रोड या नीफे बना होता है निकेल एवं लोहा से। पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्रोड जो है वो किससे बना होता है? निकेल एवं फेरस से। अगला पॉइंट है, बैसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने पर काली मिट्टी का निर्माण होता है जो कपास की खेती के लिए महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है, वी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो नदियों के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक क्या पाया जाता है? तो ऑक्सीजन। ठीक है। अगला पॉइंट है, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को क्या कहते हैं? तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहते हैं? तो हवाई द्वीप को। प्रशांत महासागर का चौराहा हवाई द्वीप को कहा जाता है। नेक्स्ट है, धुरी उद्योग या उद्योग का आधार किसे कहते हैं? तो लोहा इस्पात को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। आसवन बांध कहाँ स्थित है? तो नील नदी पर। आसवन बांध किस नदी पर है? नील नदी पर। और नील नदी की देन किसे कहते हैं? मिस्र को कहा जाता है। मिस्र की राजधानी काहिरा है। ठीक है। अगला पॉइंट है, वह महाद्वीप जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो कंगारू है। भूकंप के उद्भव स्थान को कहा जाता है उत्पत्ति केंद्र। भूकंप के उद्भव स्थान को क्या कहते हैं? उत्पत्ति केंद्र। अगला पॉइंट है आपका, अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को जापान में क्या कहते हैं? सुनामी। ठीक है। जापान की राजधानी कहाँ है? तो टोक्यो। अगला पॉइंट आगे बढ़ते हैं हम लोग। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? सागर माथा कहते हैं, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है बेरिंग जल संधि। BBI क्वेश्चन। एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करता है कौन सा पर्वत? तो काकेकस पर्वत। ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट है ग्रैंड बैंक मत्स्य पालन केंद्र कहाँ स्थित है, तो उत्तरी अमेरिका में। हरिकेन एवं टॉर्नेडो नामक चक्रवात कहाँ चलती है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका एवं पूर्वी तट पर। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर हरिकेन एवं टॉर्नेडो नामक चक्रवात चलती है। विश्व प्रसिद्ध मक्का की मंडी सेंट लुइस में है। अगला पॉइंट है रेड इंडियन एवं निग्रो जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो वो पाई जाती है उत्तरी अमेरिका एवं कनाडा के क्षेत्र में। कार उद्योग डेट्रॉयट कहाँ स्थित है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो कांगो नदी है, ठीक है। कालगुरली एवं कुलगाली सोने की खान स्थित है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है संपूर्ण पृथ्वी पर जल विस्तार 3/4 भाग है, मतलब 71%। सारगैसो सागर कहाँ स्थित है, तो अटलांटिक महासागर में। और अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है, तो अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार की तरह। अगला पॉइंट है अमावस्या एवं पूर्णिमा को चंद्रमा, सूर्य एवं पृथ्वी एक सीध में होती है, इस दिन कैसा ज्वार उत्पन्न होता है, तो बृहद ज्वार, मतलब सबसे बड़ा ज्वार उत्पन्न होता है, बहुत ही खतरनाक। वायुमंडल में सर्वाधिक गैस की मात्रा होती है नाइट्रोजन 78.07%। सभी वायुमंडलीय घटनाएं बादल, आंधी, तूफान, वर्षा कहाँ होती है, तो क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फीयर जिसका नाम है। नेक्स्ट है वायुयान उड़ान भरता है समताप मंडल में। वायुयान कहाँ उड़ान भरता है, समताप मंडल में। नेक्स्ट पॉइंट है सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है ओजोन परत, जिसे ओजोन मंडल। ओजोन मंडल जो है जो मध्य मंडल में स्थित है, ठीक है। संचार उपग्रह स्थित होता है, संचार उपग्रह आयन मंडल में स्थित होता है। अगला पॉइंट है प्रशांत महासागर से चीन सागर की ओर चलने वाली चक्रवात को क्या कहते हैं, तो टाइफून कहा जाता है। अगला पॉइंट है किर्गिज जनजाति के रहने वाले आवास को क्या कहते हैं, तो युर्त कहते हैं। एस्किमो प्रजाति के बर्फ का घर क्या कहलाता है, तो इग्लू कहलाता है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर इसे एग्जाम देने जाने से पहले 1 बार 2 बार जरूर पढ़ के जाएं, 100% इससे क्वेश्चन आएंगे। अगला पॉइंट है कर्क रेखा भारत में गुजरती है 8 राज्यों से, जिसका एक छोटा सा ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़। इसमें टोटल 8 राज्यों का नाम है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, 8 राज्य। नेक्स्ट है भूकंपीय तरंग का सर्वप्रथम पता चलता है अधिकेंद्र पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में 7वां है। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 36, बीबीआई क्वेश्चन। बांग्लादेश की सीमा से सटे भारतीय राज्य जो है मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल है। इसका शॉर्ट ट्रिक है मी मैत्री अप, मी मैत्री अप। पाकिस्तान की सीमा से सटे भारतीय राज्य पहले चार ही राज्य सटते थे, लेकिन अब जो है लद्दाख भी सट रहा है, तो लद्दाख को भी याद रखेंगे। लद्दाख, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान, ठीक है। पंगु नहीं, अब इसका शॉर्ट ट्रिक को हटा देते हैं। आप लोग लद्दाख, गुजरात, जम्मू कश्मीर और पंजाब, राजस्थान को याद रखेंगे। नेक्स्ट है म्यांमार की सीमा से सटे भारतीय राज्य। म्यांमार की सीमा से सटे भारतीय राज्य में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अमी नाम याद रखेंगे, शॉर्ट ट्रिक है अमी नाम, ठीक है। अगला पॉइंट है चीन की सीमा से सटे हुए राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख भी अब सटता है, तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, तो पद्मा कहा जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं, और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में हम जमुना कहते हैं। नेक्स्ट, जोग या गरसुप्पा जलप्रपात का नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात है। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना शिव समुद्रम जलप्रपात 1902 ईस्वी में शुरू हुई थी। पृथ्वी की ऊपरी परत कहलाती है। अगला पॉइंट है पृथ्वी की ऊपरी परत क्या कहलाती है, तो उसे हम क्रस्ट या भूपर्पटी बोलते हैं। उत्तर भारत में शीत ऋतु में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण। नेक्स्ट, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली तीव्र हवा को पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी कहा जाता है। बीबीआई क्वेश्चन, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली तीव्र हवा को पश्चिम बंगाल में क्या कहते हैं, काल वैसाखी। भारत में हरित क्रांति 1966-67 के जनक माने जाते हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, क्योंकि ये 1966-67 में शुरू हुआ था। रबी फसलें गेहूँ, जौ, चना, मटर तथा सरसों, ठीक है, आप इसे ध्यान से याद रखेंगे। और रबी फसल जो है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है,
और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। ये भी याद रखना कि कब बोई जाती है और कब काटी जाती है। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है। खरीफ फसल धान, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, ठीक है। तो ये जो है जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर तक काट ली जाती है। अगला पॉइंट है नकदी फसलें, आलू, मूंगफली, गन्ना, प्याज। नकदी फसल मतलब इसे हम खेत से निकाल कर और उसे तुरंत हम बाजार में बेच सकते हैं, उसे नकदी फसल कहते हैं। अगला पॉइंट है भारत में सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य राजस्थान है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो मुंबई है। अगला पॉइंट है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम। ज्वालामुखी उद्गार छिद्र क्या कहलाता है? तो ज्वालामुखी का उद्गार छिद्र जो है वो क्रेटर कहलाता है। VBI क्वेश्चन है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगेगा और आप लोग इसे ज़रूर याद करके रखेंगे। एग्ज़ाम देने जाने से पहले इसे एक बार ज़रूर पढ़ के जाएँ, बहुत ही फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। नेक्स्ट पॉइंट है नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य स्थित है सतपुरा की पर्वतमाला, ठीक है। नर्मदा और ताप्ती के मध्य कौन सी पर्वतमाला है? तो सतपुरा। मकराना संगमरमर की खान कहाँ है? तो राजस्थान में। इलायची की पहाड़ी कहाँ है? तो केरल में। नेक्स्ट पॉइंट है पोंग और थीन बांध स्थित है। तो पोंग बांध ब्यास नदी पर और थीन बांध रावी नदी पर है। नेक्स्ट पॉइंट सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला एंथ्रासाइट है। नेक्स्ट 3 जनवरी को सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम होती है जिसे हम उपसौरिक कहते हैं। इसका इंग्लिश नाम पेरिहिलियन होता है, इसे भी याद रखेंगे। अगला पॉइंट है 4 जुलाई को सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम होती है जिसे हम अपसौरिक कहते हैं, इसे हम एपीहिलियन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहा जाता है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोरे। नेक्स्ट 0 डिग्री अक्षांश एवं 0 डिग्री देशांतर रेखा स्थित है अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है अफ्रीका महादेश से। नेक्स्ट 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य का भाग जो कहलाता है वो शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। नेक्स्ट चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने दिनों में करता है? तो 29 दिन 12 घंटा, ठीक है, 29 दिन 12 घंटा। अगला पॉइंट है पृथ्वी का ऊपरी भाग भूपर्पटी बना हुआ है बैसाल्ट चट्टानों से और बैसाल्ट चट्टानों के टूटने से ही काली मिट्टी का निर्माण होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी के नीचे प्रति 32 मीटर की गहराई तक जाने पर तापमान 1 डिग्री C बढ़ता है। लोहे की सर्वाधिक मात्रा बैसाल्ट चट्टान में होती है। आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला किससे बना है? तो बलुआ पत्थर से। नेक्स्ट है खनिज तेल तथा कोयला पाया जाता है औषधि चट्टानों में। चूना पत्थर का कायांतरिक रूप है संगमरमर। इटली का एटना तथा स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो सक्रिय ज्वालामुखी। ये कहाँ है? इटली का एटना तथा स्ट्राम्बोली। एटना और स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहाँ है? इटली में। और इटली की राजधानी कहाँ है? रोम। और रोम किस नदी के किनारे है? तो टाइबर नदी के किनारे। अगला पॉइंट है जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। प्रसुप्त मतलब कि सोया हुआ है, इसमें कभी भी उद्गार आ सकता है। अफ्रीका का किलिमंजारो ज्वालामुखी जो है और शांत ज्वालामुखी है, तो इसे हम दोनों तरीके से याद रखें। किलिमंजारो कहाँ की ज्वालामुखी? तो अफ्रीका की कैसी ज्वालामुखी? तो शांत ज्वालामुखी है, मतलब इसमें उद्गार नहीं आएगा। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी इक्वाडोर में। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर स्केल से, ठीक है। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका के येलोस्टोन पार्क में स्थित है ओल्ड फेथफुल गेजर। अगला पॉइंट है विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन सी है? तो जॉर्डन नदी की घाटी। भारत में अरावली पर्वतमाला जो राजस्थान में किसका उदाहरण है? तो अवशिष्ट पर्वत का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है हिमालय, रॉकी, आल्पस, एंडीज पर्वत किसके उदाहरण है? तो वलित पर्वत के, ठीक है। इसको याद करने का तरीका है RUA ही। इसको अगर आप याद करेंगे तो RU यहीं ट्रिक से याद करेंगे। नेक्स्ट है पठार की ऊंचाई कितना होती है? तो 300 से लेकर 1000 फीट तक होती है। भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति उत्सुप्त कुआं सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है फियोर्ड तथा ड्रमलिन स्थलाकृति निर्मित होती है तो हिमनद द्वारा। ज्यूगेन या डंग, इंसेलबर्ग, लैगून तथा लोएस स्थलाकृतियों का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो पवन द्वारा। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग जरूर याद रखेंगे। विश्व की छत किसे कहा जाता है? पामीर की पठार को। और पामीर का पठार कहाँ है? तो तिब्बत में। तिब्बत की राजधानी कहाँ है? लहासा।
अगला पॉइंट है सबसे गहरा महासागरीय गर्त मेरियाना गर्त है जो प्रशांत महासागर में, जो विश्व की सबसे गहरी और सबसे बड़ी है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनम मेघालय। विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश चाइना है। चीन की राजधानी बीजिंग है। ठीक है। विश्व में सर्वाधिक डाकघर वाला देश भारत। विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश श्रीलंका। और विश्व का सुंदर नगर या फैशन की नगरी कहा जाता है पेरिस को। अगला पॉइंट है फ्रांस एवं इंग्लैंड को कौन सा चैनल अलग करता है, तो इंग्लिश चैनल। झीलों का देश किसे कहते हैं, फिनलैंड को। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। ठीक है। अगला पॉइंट है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो यूरोप में है किसका उदाहरण है, तो ब्रंतोस पर्वत का उदाहरण है। ब्रंसोथ पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट विश्व में सर्वाधिक शैंपेन शराब बनाई जाती है फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस जो सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला पॉइंट आपका है विश्व में सर्वाधिक अंगूर और जैतून की खेती कहाँ होती है, तो इटली में है। अन्न का भंडार किसे कहा जाता है, यूक्रेन को। ठीक है, जो यूरोप महादेश में है। नई दुनिया के नाम से हम उत्तरी अमेरिका को जानते हैं। अगला पॉइंट है विश्व में सर्वाधिक कागज उत्पादन करने वाला देश कनाडा है, जो मॉन्ट्रियल शहर है उसका वो सबसे ज़्यादा। कनाडा की राजधानी ओटावा है। अगला पॉइंट है विश्व में सर्वाधिक चांदी का उत्पादक मैक्सिको। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व में सर्वाधिक बड़ा गुंबज एस्ट्रोडोम गुंबज है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला पॉइंट विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क में है। ठीक है। आटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है, बीबीआई क्वेश्चन, जो दक्षिण अमेरिका में है। आटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में। ब्राज़ील के कहवा के बागों को क्या कहते हैं, फैजेंडा कहा जाता है। विश्व में सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश कौन है, अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना। अगला पॉइंट है अंध महाद्वीप के नाम से हम अफ्रीका को जानते हैं। विश्व विख्यात स्वर्ण नगर जोहान्सबर्ग स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। मैरिनो ऊन का प्रमुख उत्पादक देश है जो ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक फैदम कितने मीटर के बराबर होता है, तो 1.85 भी आगे लगा सकते हैं, 1.85 मीटर होता है। अंग्रेजी के अक्षर ओ तथा एस आकार का महासागर कौन सा है, ओ अक्षर की तरह प्रशांत है और एस अक्षर की तरह अटलांटिक महासागर है। ठीक है। दो ज्वारों के बीच समय का अंतर 12 घंटा 26 मिनट का होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए क्या क्या जरूरी है, तो जल वाष्प तथा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अगला पॉइंट है वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है जिसे हम ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। एक बार किसके बराबर होता है, तो 10⁵ पास्कल के बराबर होता है, या न्यूटन मीटर भी बोलते हैं। न्यूटन प्रति मीटर को ही पास्कल बोला जाता है। नेक्स्ट है 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश का क्षेत्रफल डोल्ड्रम कहलाता है। 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश का क्षेत्र डोल्ड्रम कहलाता है। और 40 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पछुआ पौन का क्षेत्र कहलाता है गरजता हुआ 40, प्रचंड 50 तथा चीखता 60। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है स्वेज नहर। अगला पॉइंट भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं, तो जिब्राल्टर को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट विंध्याचल एवं सतपुरा पर्वत श्रेणी के बीच बहने वाली नर्मदा नदी है। करीबा बांध जो है वो जाम्बेजी नदी पर है। करीबा बांध किस पर है, जाम्बेजी नदी पर। काली मिट्टी को कहा जाता है रेगुर मिट्टी। चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है लेटराइट मिट्टी। भारत में शहतूत से रेशम प्राप्त किया जाता है कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में। अगला पॉइंट है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाती है। अगला पॉइंट है सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना कब हुई थी, तो 1960 में। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में हुई थी। नेक्स्ट है विश्व में सर्वाधिक रबर उत्पादक देश थाईलैंड है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक जिसकी मुद्रा बात है। एलिफेंटा दर्रा स्थित है श्रीलंका में। ठीक है, श्रीलंका की राजधानी जयवर्धने कोट्टे है। अंकोर वाट स्थित है कंबोडिया में। कंबोडिया की राजधानी नोम फेन है। कच्चा तीबू द्वीप विवाद में है। कच्चा तीबू द्वीप विवाद है जो भारत और श्रीलंका के बीच है। कच्चा तीबू चटगांव स्थित है बांग्लादेश में। चटगांव कहाँ स्थित है, वो तो बांग्लादेश में। ठीक है। नेक्स्ट है मैटूर बांध स्थित है कावेरी नदी पर। अगला पॉइंट है नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में स्थित है।
विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान किम्बरले खान है, तो दक्षिण अफ्रीका में है। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व में सर्वाधिक मक्का एवं सोयाबीन उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी, जिसमें डीसी का फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है। नेक्स्ट है, भारत का पेरिस के नाम से जाना जाता है जयपुर को। आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है रूपांतरण के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, कृषि आधारित उद्योगों की संख्या पंजाब में अधिक है। फ्रांस की राइन घाटी प्रसिद्ध है बॉक्साइट के लिए, ठीक है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। चंद्रमा पर धूल के मैदान को हम लोग शांति सागर के नाम से जानते हैं, ठीक है, शांति सागर के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, चंद्रमा का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत लेमनेटिज पर्वत है जो 35,000 फुट ऊंचा है। नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी से क्षुद्र ग्रह के टकराने से विशाल गर्त बनता है, जिसका उदाहरण महाराष्ट्र में है, वो लोनार झील है, लोनार झील, ठीक है। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 180 है और देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360। पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या के दिन और चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा के दिन। 0 डिग्री देशांतर रेखा से पश्चिम की ओर बढ़ने पर समय बढ़ता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तो समय बढ़ जाता है, और 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व की ओर बढ़ने पर समय घट जाता है। अगला पॉइंट है, पृथ्वी की भूपटल की रचना हुई है ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्युमिनियम से, ठीक है। पृथ्वी को नारंगी के समान गोल कहा था न्यूटन ने। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा स्थान माउंट एवरेस्ट 8850 मीटर है। पृथ्वी और सबसे अधिक गहराई मेरियाना गर्त जो 11,033 होना चाहिए, 11,033 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, चुंबकीय लोहा, तांबा, निकेल, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना और प्लेटिनम पाए जाते हैं आग्नेय चट्टान में, ठीक है। अगला पॉइंट है, कोडरमा जो झारखंड में है, प्राप्त अवरक मिलता है पैग्माटाइट पत्थर से। लौह अयस्क, फॉस्फेट तथा सीमेंट बनाने का चट्टान पाया जाता है औसादी चट्टान में। विश्व में कुल सक्रिय ज्वालामुखी कितना है? लगभग 500। कोह सुल्तान एवं देवमंद ईरान में जो है, पोपा बर्मा में ज्वालामुखी है। किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो शांत ज्वालामुखी, याद रखेंगे। कोह सुल्तान एवं देवमंद ईरान में है, पोपा बर्मा में है, ये शांत ज्वालामुखी। विशुवियस भूमध्य सागर, काकराटोआ, सुंडा जल डमरूमध एवं मेयन फिलीपींस में स्थित ज्वालामुखी प्रसुप्त ज्वालामुखी। कैसी है? प्रसुप्त, मतलब सोया हुआ, इसमें कभी भी उद्गार हो सकता है। प्रशांत महासागर के परिमेखला को अग्निवलय कहते हैं। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका एवं एशिया के तटों पर स्थित है। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी एकांकागुआ जो एंडीज पर्वतमाला पे है। भूकंपों के अध्ययन को हम सिस्मोलॉजी कहते हैं। भूकंप का अध्ययन किसमें करते हैं? सिस्मोलॉजी में। भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को अधिकेंद्र या ईपी सेंटर बोलते हैं, ठीक है। वलित पर्वत का निर्माण आधारित है प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत पर, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत पर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हिमालय पर्वत के स्थान पर प्राचीन काल था 33 सागर। चौड़ी पत्ती वाली शंकुधारी वृक्ष पाई जाती है पर्वतीय वन में। नुकीली पत्ती वाली वृक्ष पाई जाती है टैगा वन एवं सदाबहार वन में। बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र जिसमें गर्मी में मॉस तथा लाइकेन उगते हैं उसको कहा जाता है टुंड्रा वन। वृक्ष एवं झाड़ी का मिश्रण पाया जाता है उष्णकटिबंधीय अर्धपतझर वन में। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में कोमोलंगमा कहते हैं। विश्व में सिंचाई नहर का सबसे बड़ा जाल जो है वो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। विश्व में सर्वाधिक जलयान जो है वो जापान में बनाया जाता है। इटली की गंगा हम पो नदी को कहते हैं। यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहते हैं। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, ठीक है। यूरोप का गर्म कंबल जो कहा जाता है गल्फ स्ट्रीम जलधारा को कहते हैं। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को प्रेयरी कहा जाता है, शीतोष्ण है। अर्जेंटीना का हृदय जो है पंपास घास के मैदान को कहते हैं, ठीक है। विश्व का सबसे गर्म स्थल अल अजीजिया जो लीबिया में स्थित है, ठीक है। और गोल्ड कोस्ट किसका पुराना नाम है? तो घाना का पुराना नाम गोल्ड कोस्ट है। घाना की राजधानी अक्रा।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। पृथ्वी के कितने भाग पर प्रशांत महासागर है? तो 1/3 भाग पर। सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को गाइयोट कहते हैं। अगला पॉइंट है मेडागास्कर एवं डियागो गार्सिया द्वीप स्थित है हिंद महासागर में। नेक्स्ट संवहन मंडल एवं अधोमंडल कहा जाता है क्षोभ मंडल को, ट्रोपोस्फेयर को। समताप मंडल की ऊंचाई जो है 18 किलोमीटर से 32 किलोमीटर। नेक्स्ट अगला पॉइंट है ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई डाप्सन है। बाह्य मंडल में किस गैस की बहुलता है? तो हाइड्रोजन एवं हीलियम की। नेक्स्ट पॉइंट 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच चलने वाली हवा कहलाती है व्यापारिक पवन। संतृप्त वायु की सापेक्ष आर्द्रता होती है 100%। आर्द्रता को प्रतिशत में मापते हैं। ओस पड़ने के लिए ओशांक का हिमांक होना चाहिए 0 डिग्री से ऊपर। नेक्स्ट है अटलांटिक महासागर से पश्चिमी द्वीप समूह के चारों ओर चलने वाली चक्रवाती तूफान को हम लोग क्या कहते हैं? तो हरिकेन्स कहते हैं। अगला पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में चलने वाली तूफान को टॉर्नेडो कहा जाता है। स्वेज नहर का निर्माण 1869 में हुआ था। ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश के तटीय भाग में स्थित पहाड़ी महेंद्रगिरी की पहाड़ी है। केंद्र शासित प्रदेशों में एकमात्र पतन है पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगला पॉइंट है लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जाती है चूना मिलाकर। लाल मिट्टी का रंग लाल होता है लौह ऑक्साइड के कारण। काली कपास मिट्टी या रेगुर मिट्टी काली मिट्टी को कहते हैं। आमतौर पर भारतीय मिट्टी में कमी होती है नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की। जाड़े के दिनों में तमिलनाडु में वर्षा होती है लौटती हुई मानसून या उत्तर पूर्व मानसून से। भारत में 80% बारिश जो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। नेक्स्ट है रबी फसल की बुआई का समय अक्टूबर-नवंबर है और खरीफ फसल की बुआई का समय जून-जुलाई है। विश्व में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र 21% वाला देश चाइना है। भारत में तालाब से सबसे अधिक सिंचाई जो होती है वो तमिलनाडु में होती है। तो दोस्तों ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा और इसके बाद आप लोगों का ये सेशन आगे चलता रहेगा। ओके, धन्यवाद दोस्तों।